हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं। लगातार कंटिन्यू आपको पीवाईक्यू देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी तक अब बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं बिहार में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चाहे वो टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन हो, या फिर 6 to 8 यानी कि जूनियर में, या फिर 9 to 10 में पूछे गए क्वेश्चन हो, या फिर 11-12 में, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो भी बिहार एग्ज़ाम कराता है, बीपीएससी एग्ज़ाम कराता है बिहार में, वो सारे एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, एक एक। तो इस लिहाज से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो देखने के बाद में इसकी जो टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल होगी उसको भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ें। तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें और पीडीएफ को भी पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में पीवाईक्यू बहुत ही हेल्प करते हैं सिलेक्शन में, इस वजह से इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं हिस्ट्री के, और इस क्लास में भी करीब 40 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 से हैं, इसके अलावा त्रिपुरी सम्मेलन से हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का भारत विभाजन होता है, पाकिस्तान की मांग होती है, उससे संबंधित हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन से भी क्वेश्चंस हैं। तो कहने का मतलब है इम्पोर्टेंट क्लास है, और वीडियो को पूरा देखें। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसका गठन कब होता है? 1934 में होता है, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो ये दो लोग, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। इसके अलावा भी और लोग थे, उनको भी देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में गठन में कौन कौन लोग शामिल थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, अशोक मेहता, ठीक है, इत्यादि व्यक्ति शामिल थे। और इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है 1934 पटना में हुआ था, ठीक है। ये डेट को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अभी हमने यही देखा था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सीएसपी की का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1934। इसके अलावा आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है टीआरई 3 जुलाई 2024 में। इससे पहले कब पूछा गया था? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा री एग्जाम में। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग जान चुके हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। और इसके बाद कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल की स्थापना हुई। कालांतर में यह दल कांग्रेस से पृथक हो गया। इस दल के प्रमुख नेता जो हैं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, श्री अशोक मेहता और राम मनोहर लोहिया थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, ठीक है, बस भाषा का थोड़ा चेंजेस है, इस वजह से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो ये पटना में होती है, ठीक है। और स्थापना कब होती है? 1934 में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो वर्ष पूछा गया है कब हुई थी। देखिए एक ही क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है। पहले पूछा आपसे कहाँ पे बैठक होती है, पटना में होती है। इस बार क्या पूछा है, किस वर्ष हुई, तो ये 1934 में हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शुरू से कितने क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिले। कांग्रेस
समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। स्थापना की गई किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। बाकी सदस्य भी आपने देखे। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। फिर इसके बाद देखिए आप 2000 का क्वेश्चन ये रिपीटेड है। फिर उसके बाद 97 98 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर से देखो सेम क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्थापना कब होती है? 1934 में होती है। पहली बैठक कहाँ होती है? पटना में। ठीक है, इसके अलावा और सदस्य जो थे कौन थे? संस्थापक के बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण हो जाता है। अदर सदस्य की बात करें तो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशाने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ महराले, गंगा सर सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन पिछली क्लास में ये 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मैंने पढ़ा दिए थे, फिर भी मैंने रिपीट किया है स्टार्ट से वही टॉपिक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये देखिए 8 में पूछा गया है और 97 में भी पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, चाहे वो टीआरई के स्टूडेंट हो या इसके अलावा अदर हों। तो टीआरई में पीआरटी में तो जरूरी आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। फिर से सेम क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ये बिहार समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है और इसका गठन कब होता है? 1931 में होता है। किसने किया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब होता है? 1931 में। सन याद रखना। किसके द्वारा किया गया? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखो क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। तो इसके अलावा भी थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। किसने किसने? फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने। ठीक है, कौन सी पार्टी का? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, फूलन प्रसाद वर्मा ने। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं थे और ये भी नहीं थे, ये भी नहीं, तो हमारा इसमें ऑप्शन सिर्फ एक सही है, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। ठीक है, हालांकि जयप्रकाश नारायण भी इससे जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य तिलक की उपाधि किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। कैसे? गुप्त रूप से। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया इनको? भारत रत्न 1999 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो 2003 और 4 में पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य इनको बोलते हैं। क्या? लोकमान्य। लोकमान्य की उपाधि किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और लोकनायक की जयप्रकाश नारायण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो, जयप्रकाश नारायण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में मनाया गया था पहली बार। ठीक है, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। तो क्यों मनाया गया था? जयप्रकाश नारायण की रिहाई होती है इस दिन अप्रैल 1946 में, तो रिहाई होने के उपलक्ष्य में जयप्रकाश दिवस को मनाया गया था। तो पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन देखो, आपको प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 इससे संबंधित देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो क्या रीजन रहा था? जो 1938 में सरकार श्री कृष्ण द्वारा गठित सरकार थी, 1938 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका मेन कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का कारण जो था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का कारण था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ डिटेल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, कब? 20 जुलाई को। ठीक है, और किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। ठीक है, किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। कब? 1937 में। मैं चाहता हूँ आपको यहीं पे याद भी होता चले, इस वजह से रिपीट करता हूँ। तो सरकार का गठन कब होता है? 1937 में। फिर आगे देखते हैं। परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। कब? 1938 में त्यागपत्र दिया। उसके बाद देखते हैं, दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया दोबारा से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पुनः अक्टूबर में, कब? पुनः अक्टूबर 1939 में, ये ध्यान दीजिएगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने त्यागपत्र फिर से दे दिया। तो पहला मुद्दा क्या था? जो कैदी थे उनकी रिहाई का मुद्दा था, इस वजह से त्यागपत्र दिया उन्होंने। फिर दोबारा से 1939 में विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर के त्यागपत्र दिया। तो 2 बार दिया था, 38 में और 39 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो पिछला क्वेश्चन रिपीट है ये, 18 में देखो ये प्री में पूछा गया है। तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना ये कारण था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगला, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 को में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होते हैं। ठीक है, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास और बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार, उसके अलावा संयुक्त प्रांत, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? यानी कि भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई, कौन सी कार्यकारिणी कमेटी में? तो ये 1937 की कमेटी थी, यानी कि कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कब? 1937 में। ठीक है, संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकार के चुंगल से बचाने के लिए तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। तो ठीक है, मेन रीजन क्या था इसका?
जो कृषक थे उनको साहूकारों के चुंगल से बचाना था। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल यानी कि गवर्नर थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया। कब? 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। ठीक है, तो वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक कार्य किया था। तो इनका अगर कार्यकाल पूछ दे तो 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक। ठीक है, और बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया था? तो 1936 को किया गया था। अब जो क्वेश्चन है हमारे, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट यानी कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो है 1939 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे 1938 में सुभाष चंद्र बोस। और 1939 की अगर बात करें तो कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस ही 1939 में भी चुने गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने हराया किसको था? पट्टाभी सीतारमैया को। किसको हराया था 1939 में? पट्टाभी सीतारमैया को। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो 38 की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। डिटेल देखते हैं। कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन होता है। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कब होता है? 1938 को होता है। इनको सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, हरिपुरा के अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो दोनों याद रखना, 1938 और 1939। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों से 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी कब आती है? ये 1927 में आती है। पहला क्वेश्चन यहीं से कवर होता है। इसका उद्देश्य अगर पूछे तो क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध जो थे उनको सुधारने की बात कर रहा था बटलर कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हमारा 1927 में हुआ था इसका गठन। ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस कब? 1927 में। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस, इसी को क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कितने? 1500 से अधिक लोगों ने। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? बलवंत राय मेहता ने, मणिलाल कोठारी ने और जी.आर. अभ्यंकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। तो उसका नाम क्या था? तो उस समांतर आंदोलन का नाम जो था प्रजामंडल आंदोलन। कहाँ कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में, हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर। ठीक है, यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चलता है? 1939 से 45 तक। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है 1940 से 45 पहली बार, उसके बाद 1951 से 55 तक रहा था। 1940 से 45 और 51 से 55। अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की मांग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो पाकिस्तान अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखो 22 से 24 मार्च को 1940 को, यानी कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में होता है। कहाँ पे? लाहौर में होता है। और इसके अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। अधिवेशन कहाँ पे होता है? लाहौर में। ठीक है, और डेट पूछे तो 22 से 24 मार्च 1940। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बस भाषा का थोड़ा सा अंतर है। ये देखो कब पूछा गया था, ये 1992 का क्वेश्चन है, और उसके बाद 97 और 2012 में भी पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये प्रस्ताव 1940 में ही पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो ये रहमत अली ने लिखा था। ठीक है, नाउ और नेवर, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। इन्होंने जो नाउ और नेवर पंपलेट लिखा था। ठीक है, पाकिस्तान विभाजन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले कब होता है? 1940 के दौरान। तो पहला क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो इन्होंने पवनार यानी कि महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था, पवनार से। ठीक है, कब किया था? 1940 में। किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब होती? 17 अक्टूबर 1940 पवनार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे की बात कर रहा है। पहले कौन थे? विनोबा भावे, ये पहले हो गए। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो कौन सा पूछ रहा है? तीसरे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो आंसर है हमारा विनोबा भावे। ये देखो 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये 2019 में पूछा गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, वही सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन विनोबा भावे। आई थिंक अब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रधान सत्याग्रही, तो प्रधान की बात करें तो यानी कि पहले विनोबा भावे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे, विनोबा भावे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है वही। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये पवनार महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19 में पूछा गया बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सबसे पहले सर्वोदय वर्ड का यूज जो है यानी कि शब्द का यूज है महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था, और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। सर्वोदय
सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। और सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विनोबा भावे। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, और सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब जो क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्रिप्स मिशन से संबंधित होने वाले क्वेश्चन है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यही है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। ठीक है, देखते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिल्ली कब पहुंचा था? 23 मार्च 1942 को। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला। किसने किसने? अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और चीन ने। किस पे दबाव डाला? ब्रिटेन पे, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्वेश्चन बनता है, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो आंसर होगा 11 मार्च 1942। ठीक है, और उसके बाद भारत क्रिप्स मिशन कब पहुंचता है? तो 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है। घोषणा होती है 11 मार्च 1942 को। भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको याद हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो यदि हमें भविष्य में पछताना पड़ता है तो डैश। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो ये शब्द किसके हैं? ये कह रहा है। तो ये शब्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेम रिपीट हुआ है, सेम लाइन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? तो ये किसने कहा था? यानी कि किसकी दृष्टि में, यानी किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। और इस पोस्ट डेटेड चेक में क्या शब्द जोड़ दिया? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, यानी कि टूटते हुए बैंक का नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। अगर केवल पोस्ट डेटेड चेक आता तो महात्मा गांधी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, यानी कि मार्च से अप्रैल 1942 तक रहे 3 सप्ताह, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों को घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ये ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये राइट आंसर है हमारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक, यानी कि ग्वालियर टैंक, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा 9 अगस्त 1942 को कर दी गई। ठीक है, प्रस्ताव कब तैयार किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन की
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 9 अगस्त 1942 को। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ पे? पूना के आगा खां पैलेस में। किसको किसको? गांधी जी और सरोजनी नायडू सहित। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। लगभग समूचे देश में हिस्सेदारी अवश्य थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। कब किया गया था? ये 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ पे किया गया था? आगा खां पैलेस में, पूना के। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो ये बम्बई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू, ध्यान दीजिए, बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ पे? बकरी का टापू, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल में है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की? तो 1942 में आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये भागलपुर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बीपीएससी की परीक्षा में जरूर देखने को मिलने वाले हैं इनमें से, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है, इस लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। और हो सके तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद।